तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.4 का जो पहला सवाल है उसको बनाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के जो बेसिक है उसको तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो देखिए, डाला हुआ है वीडियो। ठीक है, तो ये भी जो सवाल है ना बहुत ईजी है, बस आप सिर्फ ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको हम समझाएंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें हम ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहले क्या कहता है उसको समझ जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। एक पानी पीने वाला गिलास है जिसकी ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर देके रखा है। कितना? 14 सेंटीमीटर। और उनकी जो आकार है वो कितना, किस तरह का है? एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, किसके आकार का है? शंकु के छिन्नक के आकार का है। और शंकु का छिन्नक का आकार कैसा होता है आपको तो हम बता ही चुके हैं, है ना। उसके बाद क्या कहता है कि दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, आप जो गिलास होगा नीचे भी गोल हिस्सा होगा, ऊपर भी गोल हिस्सा होगा, होगा कि नहीं होगा? बात यही है कि नीचे वाला जो होता है जिधर पानी रुका रहता है उधर क्या होता है, उसका साइज़ छोटा होगा, और ऊपर वाला जो होगा उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वृत्ताकार सिरा। ठीक है, तो एक का है 4 सेंटीमीटर व्यास और एक का है 2 सेंटीमीटर व्यास, यानी छोटा वाला जो होगा वो 2 सेंटीमीटर व्यास होगा और जो बड़ा वाला होगा वो 4 सेंटीमीटर वाला व्यास होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब उसके अंदर यदि पानी डालेंगे ना वो कितना पानी लेगा। ठीक है, धारिता का मतलब होता है कि उनके अंदर खाली जगह कितना होगा। ठीक है, खाली जगह कितना होगा। ठीक है, वो चीज़ हमें लोगों को क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिलास बनाते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ दिया है। ठीक है, तो आपको बनाने में भी क्या होगा, आसानी होगा। तो गिलास को बना लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए, अब गिलास के जैसा बिल्कुल तो गिलास हो नहीं सकता शायद आप लोगों के लिए, लेकिन उम्मीद करेंगे कि गिलास के जैसा बने, है ना। तो हो गया गिलास, काम चलाने जैसा, है ना। तो इसकी जो ऊंचाई देख के रखा है आपका, ऊंचाई कितना देख के रखा है आपका, देख के रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना देख के रखा है? 14 सेंटीमीटर। h बराबर 14 सेंटीमीटर इसकी ऊँचाई है ना। और क्या बोला है, दोनों वृत्ताकार सिरों, ये भी एक वृत्ताकार है और ये भी एक वृत्ताकार है। तो व्यास का मतलब होता है कि परिधि के एक ओर से दूसरी ओर की जो लंबाई होता है केंद्र से लेकर, ठीक है, केंद्र को छूते हुए जाना है। ठीक है, तो उसकी लंबाई जो है कितना है, उसी की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। एक ओर से जब दूसरी ओर जाते हैं केंद्र को छूते हुए तो उसको व्यास बोलते हैं, है ना। तो इस व्यास की जो लंबाई है वो कितना है आपका, है d बराबर 4 सेंटीमीटर। बोलेंगे सर कि कैसे ले लिए 4, इसको लीजिए 4, नहीं, ये छोटा है तो छोटा वाला मान इसका होगा, क्योंकि छोटा वाला मुंह छोटा होगा तो इसकी लंबाई भी क्या होगा, कम होगा। इसका लंबाई ज़्यादा है तो इसका मुंह भी बड़ा है कि नहीं है, तो उसका लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा सर 2 सेंटीमीटर। डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि इस तरह से अगर रखेंगे तो हम लोग को कन्फ्यूजन होगा, किसी को 1 मान लीजिए, किसी को 2 मान लीजिए। चलिए सर, बड़ा वाला को 1 मान लीजिए कि इसको D1, इसको मान लीजिए D2। ठीक है, उसको D1, इसको D2। जब बोलेंगे D2 बताइए कितना दिया हुआ, तब आसानी से बोल सकते हैं। D1 बोलेंगे तो वो बोल सकते हैं, है ना। H बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है, गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई, गिलास की जो ऊंचाई है आपका वो कैसा है, यानी कितना है आपका, 14 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं शंकु आकार गिलास की ऊंचाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या देख रखा है, बड़े वृत्ताकार सिरों का व्यास, बड़े वृत्ताकार सिरों का व्यास क्या मान चुके हैं, बड़े वाला को D1। ठीक है सर, कितना देके रखा है, 4 सेंटीमीटर। इसी से आप क्या कर लीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए यहीं पर। ठीक है, तो आसानी होगा। तो लिखेंगे इसीलिए बड़े वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या, तो उसको जब D1 माने हैं तो इसको R1 मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी से निकाल रहे हैं, है ना। इसको R1 मान लेते हैं तो R बराबर क्या होता है, D/2। तो इसको 1 माने हैं D1, तो इसको 1 लगा देते हैं यहाँ पर, है ना। तो बोलिए सर, D1 कितना देके रखा है, 4, इसका 2, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 1 कम 2, 2 दूगुना 4, यानी 2 सेंटीमीटर होगा ना, कोई दिक्कत? ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे। अब छोटा वाला का इसी तरह निकालेंगे, लिखेंगे छोटे वृत्ताकार
सिरों की या सिरों का व्यास, इसको क्या माने हैं D2, तो D2 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए छोटे वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या को R से लिखते हैं। तो यहाँ D2 माने हैं तो यहाँ क्या मान लेंगे R2, तो R बराबर होता है D/2, तो इसको D/2 लिख दिए। अब इसको D2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं क्योंकि उसी का ही ना त्रिज्या निकाल रहे हैं, ठीक है सर। D2 कितना है सर 2, और इसका नीचे में 2 है तो 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 1 सेंटीमीटर। यानी छोटे वृत्ताकार जो सिरा है इनकी त्रिज्या आपका है 1 सेंटीमीटर, और बड़े जो वृत्ताकार सिरा है उनकी त्रिज्या कितना आपका 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग के लिए मतलब जो सॉल्यूशन करने के चाहिए मतलब सूत्र के माध्यम से, तो सूत्र के लिए हम लोग सारा चीज़ निकाल लिए और जो भी दिया हुआ था उसको भी लिख लिए। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे अब गिलास की धारिता, तो गिलास किसके जैसा है सर, ये शंकु के छिन्न के जैसा है। यानी शंकु के छिन्न का जो आयतन होता है यही इसका क्या होगा, आयतन। बोलेंगे सर यहाँ तो धारिता बोला है, कोई दिक्कत नहीं, धारिता बोले या आयतन बोले दोनों के लिए सेम सूत्र लेंगे, ठीक है, दोनों के लिए सेम सूत्र लेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि धारिता है गिलास जो है वो आपका किसके जैसा है, शंकु के छिन्न के जैसा है कि नहीं है। तो उसका जो आयतन होगा बिल्कुल इसका भी आयतन सेम ही होगा। तो इसका आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, गिलास की धारिता निकल जाएगा। कोई दिक्कत। आप देखिए क्या 1/3 पाई का मान तो आप जानते ही हैं 22/7। सर एच का मान बोल दीजिए। सर एच का मान आपका दे के रखा है 14 सेंटीमीटर यानी 14, ठीक है। R1 कितना है सर, R1 आपका कितना है देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर यदि देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर R2 जो है आपका 1 है यानी 1 का स्क्वायर, फिर R1 है आपका 2, बीच में गुना, इन दोनों के बीच में कुछ ना तो क्या गुना है, उसका R2 का कितना है सर 1 है, ठीक है। आप देखिए अगर इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 2 14, ठीक है। तो 1/3 गुना इसको और इसको अगर गुना कीजिएगा तो 44 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 का स्क्वायर सर 4, 1 का स्क्वायर सर 1 और 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आप देखिए इसका गुना इसके साथ कर दीजिए क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका गुना जब इसके साथ कीजिएगा तो 44 से कम 44 और 3 एकम 3 गुना। आप देखिए इसको जोड़िए कितना होगा, देखिए ब्रैकेट जब ख़त्म होता है ना तो गुना लग जाता है, ठीक है, ठीक है। आप देखिए 4 के 5, 5 2 कितना हो गया 7, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, ठीक है। आप बोलिए तो इसके साथ जब इसका गुना करेंगे 4 7 28, ठीक है सर। हाथ में रहा 2, फिर 4 7 28 और 2 कितना हो गया 30, और नीचे में आपका क्या है 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, धारिता यानी आयतन क्या हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका। अच्छा सर आंसर नहीं यहाँ पर भी नहीं देता किताब में, यदि आप यहाँ तक छोड़ भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल्ली नंबर मिलेगा एकदम, ठीक है। लेकिन किताबी आंसर मिलाएंगे सर कैसे, तो आप इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 308 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए यानी भाग दीजिए, ठीक है। यानी क्या होगा 3 2 से 30 हो गया, बचेगा आपका 8 बचेगा ना, तो 3 2 6 बचा आपका 2। तो इसको इस तरह से लेते हैं भी, इधर से आइए इधर, यहाँ से यहाँ जाइए। इसका मतलब हुआ कि आपका हो जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या है, गिलास की धारिता है। क्या है, गिलास की धारिता है। इसका मतलब उसमें इतना खाली जगह है, उसमें उतना पानी अटेगा उनके अंदर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो है ना आसान आपके लिए मतलब ये इजी है कि नहीं है। यदि आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर आया है। इसको और एक बार देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा है तो दूसरे पर या फिर दूसरे भाई बहन को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में।